तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का तीसरा चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इस चैप्टर में दो स्टोरी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट स्टोरी बेस्ड है आपकी यंग सीगल की कहानी है, जो अपने शिला फलक में यानी कि अपने लेज में चुपचाप बैठा हुआ है, जबकि उससे छोटे भाई और बहन अपने पंखों का इस्तेमाल करके अपनी साहस जुटा करके और वो अपने माँ बाप के साथ उड़ जाते हैं। इसको लिखा है लियाम ओ फ्लैherty। और ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यह हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका टाइटल भी इसी से लिया गया है। यानी बुक का जो नेम है फर्स्ट फ्लाइट वो इसी से लिया गया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट से, इस चैप्टर से लिया गया है। ब्लैक एरोप्लेन इसकी सेकेंड स्टोरी है और दोनों ही स्टोरीज जो है दोनों ही फिक्सिशियस स्टोरी है और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है बच्चों को मॉरल्स देना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला चैप्टर, पहली स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आइए देखते हैं यहाँ से। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट में वह यंग सीगल की कहानी है जो अपने लेज में अपने शिला फलक में चुपचाप जब बैठा हुआ है, जबकि उसके छोटे भाई बहन उड़ चुके हैं। उसके माँ बाप ना उसको काफ़ी भला बुरा कह रहे हैं न उड़ने के लिए, उसकी कायरता पे। तो यहाँ कह रहा है कि द यंग सीगल वॉज एलोन इन ऑन हिज लेज। तो यंग सीगल व छोटा सीगल, सीगल मतलब होता है स्लेटी रंग का एक समुद्री पक्षी जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज होती है, कर्कश होती है, कैकोफोनी होती है। वॉज एलोन ऑन हिज लेज। वह यंग सीगल अपनी लेज में, लेज मतलब होता है शिला फलक, यानी कि पहाड़ों की चोटियाँ जो होती हैं उनके बीच में, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जो पतला सा नैरो सा जो एरिया होता है उसको हम जो है मीन लेज भी कहते हैं। यहाँ दिया भी है ए नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और एक क्लिफ। तो दीवार के बीचों बीच यानी कि कोई भी चट्टान के बीच में ऐसी जगह होती है जहाँ पर रहने का जगह, पतला सा जगह हो जिसमें समुद्री पक्षी अपना रहने का जगह बना लेते हैं। तो अपने लेज में उस शिला फलक में वह यंग सीगल जो है चुपचाप बैठा था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, जबकि उसके दो भाई और बहन पहले ही फ्लोन अवे, फ्लोन अवे मीन्स होता है बच्चों उड़ चुका, मीन्स उड़ गए। तो पहले ही उसके छोटे भाई और बहन उड़ चुके थे। द डे बिफोर, कब? एक दिन पहले ही। यानी कहने का सेंस है कि यंग सीगल अपनी शिला फलक में अकेला बैठा था और जबकि उसके दो भाई बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे और जो उससे छोटे थे। ही हैड बीन ऑफर्ड टू फ्लाई विद देम, और वह उनके साथ उड़ने से डरता रहा। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lace, और कैसे भी करके जब उसने उनके साथ उड़ने के लिए थोड़ा सा दौड़ लगाया, ठीक है, आगे तक, और जैसे ही वो लेज के अपने उस शिला फलक के कोन मीन किनारे तक गया एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपनी पंखों को फड़फड़ाया, ही बिकेम अफ्रेड, और जब उड़ने की बारी आई तो वह वहां से डर गया। ठीक है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, क्योंकि वहां से ना समुद्र का जो है विशाल विस्तार हुआ था। स्ट्रेच डाउन बीनीथ, वहां से जब उस शिलाफलक वहां से उस चट्टान के नीचे जब देखा उसने तो वहां से ना विशाल समुद्र, विस्तृत समुद्र उसके सामने दिख रहा था। उस ग्रेट एक्सपेंस जो सी का था वो दिखा उसको। तो अचानक से जब उसने देखा ना तो डर गया। तो बच्चों जब कभी भी हम खुद ही जो है बहुत हाइट पे होते हैं और वहां से जब हम नीचे देखते हैं ना तो अचानक से हमारे अंदर वो फियर आ जाता है, तो नेचुरल फियर जो होता है हमारे अंदर वह जो आ जाता है और हम डर जाते हैं। ठीक है, तो वैसी कंडीशन जो है वो हमारा यंग सीगल के साथ भी हुआ था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और वहां से ना वो वास्तव में काफ़ी लंबी जो है मतलब गहराई थी। माइल्स डाउन, मीलों की जो है मतलब गहराई थी। इतनी गहरा जो है वहाँ से था जो है समुद्र, और इतनी ऊंची चोटी पर जो है मतलब वो यंग सीगल रहता था। ही फेल्ट सर्टेन दैट, वह यह बात को लेकर के सुनिश्चित हो गया कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि जब कभी भी वह मतलब उसकी सोच थी ना कि जब कभी वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके पंख जो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल। इसलिए उसने क्या किया कि अपनी जो है हेड को घुमाया, मुंह घुमा लिया, और सीधे जो है दौड़ते हुए क्या हो गया, अपने उस छोटे से जो है पतले से जगह में, होल में, वह उस लेज के नीचे जो है चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात में सोया। Even when each of his brothers and his sister
whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away। तो कह रहा है ना कि उसकी छोटे भाई बहन का उसका प्रोसेस बता रहा है कि कैसे वो लोग उड़े। कह रहा है जबकि इवन प्रायः जबकि ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके जो भाई और बहन के जो पंख थे वह उससे काफ़ी छोटे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने वह दौड़ लगाई, वह ब्रिंक तक गए, यानी कि वह शिला फलक के किनारे तक गए, उस लेज के किनारे तक गए और अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लीव अवे, और उसके बाद से ना अचानक से उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज, लेकिन वह जो है अपनी मस्टर अप करने में, यानी कि साहस जुटाने में, करेज मस्टर अप मतलब होता है इकट्ठा करना, जुटाना, तो वह अपना साहस जुटाने में असफल रहा, यानी कि वह जो है करेज नहीं इनकरेज नहीं हो पाया। टू टेक दैट प्लंग, क्या करने के लिए, प्लंग करने के लिए, प्लंग मतलब होता है छलांग लगाना, तो छलांग लगाने के लिए उसने साहस नहीं जुटा पाया। विच अपियर टू हिम, जो उसको उसके सामने ऐसा प्रतीत हुआ, सो डिस्परेट, कैसा, एकदम निसहाय प्रतीत हुआ उसके सामने। क्या करने के लिए, वह अपनी मतलब साहस जुटाने में वह हिम्मत नहीं कर, छलांग लगाने के लिए वह हिम्मत नहीं जुटा पाया, साहस नहीं जुटा पाया, इसलिए वो निराश दिखाई दे रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माँ और बाप जो है ना उसके आसपास आए, और फिर क्या हुआ, कॉलिंग हिम श्रीली, और उसके माँ बाप ना उसको काफ़ी तीक्ष्णता से, काफ़ी जोर जोर जो है से उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। अप ब्रीडिंग हिम, और क्या कर रहे थे, उसको जो है ताने मार रहे थे, डांट रहे थे। अप ब्रीडिंग मतलब डांटना फटकारना होता है इसका मतलब, अप ब्रीडिंग, तो उसको जो है ना डांट फटकार रहे थे काफ़ी जोर जोर से। थ्रीटनिंग, और उसको धमकी भी दे रहे थे कि टू लेट हिम स्टार्व, छोड़ दो इसको, भूखे मरने दो, ऑन हिज लेज, अपने लेज में ही जो है, अनलेस ही फ्लीव अवे, कह रहा है कि जब तक ये उड़ता नहीं है तो छोड़ दो इसको जो है। उसी में जब ये स्पेशल ये वर्ड्स हो सकते हैं बाप की जो है, यानी कि उसके फादर के, तो कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, इसी में रहने दो इसको, जो इसके अपने लेज में ही भूखा मरने दो जाए, ये कायर कहीं का, मीन ऐसे टॉन्ट मार रहे हैं, ऐसे जो है मतलब निगेटिव कैटलिस्ट की यूज कर रहे हैं जिससे कि उसके अंदर हिम्मत आ जाए और वह उड़ जाए इससे भी जो है। तो फिर भी जो है उसके अंदर कोई जो है, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन जान का बहुत मोह था उसको जो है अपनी लाइफ का, इस उसको जान अपनी उसकी लाइफ बहुत प्यारी थी, इसलिए ही कुड नॉट मूव, इसलिए वह अपनी प्लेस से हिल नहीं सका। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और ऐसा कब हुआ था, 24 घंटा पहले हुआ था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, और एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स जो है अपने भाई, उसके भाइयों को और बहन को क्या कर रहे हैं, उसको उड़ा रहे हैं, ठीक है, उन सबको उड़ा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उड़ने की कला उनको सिखा रहे हैं, उसमें उनको पारंगत बना रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, और उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे स्कीम करना होता है। और बच्चों, स्कीम का मतलब होता है पानी को जो है कैसे अपने पंखों से मतलब काटना होता है, पंख या पानी को जो है कैसे छूते हुए हम जब उड़ जाते हैं, जैसे स्कीम द वेव्स, कैसे जो समुद्र की तरंगे होती हैं, जब समुद्र की तरंगे आए तो कैसे उसे छू करके जो है उड़ जाना होता है, तो ये स्किम कैसे करना होता है इसमें सिखा रहे हैं। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली पकड़ने के लिए समुद्र पानी के अंदर जा करके गोता लगाना पड़ता है, डाइव लगाना पड़ता है। तो इन ये सब कलाओं में पारंगत कर रहे हैं उसके छोटे भाइयों को और बहन को जो है। ही हैड इनफैक्ट, और उस वो भी जो है मतलब ऐसा इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर, कह रहे कि वह ना उन लोगों से बड़ा दिखाई दे रहा था, मतलब उनसे बड़ा था। ब्रदर कैच इज फर्स्ट हेयरिंग एंड डेवर इट, और वह भी जो है अपने भाइयों के जैसे, क्या मतलब वह भी जो है मतलब अपनी
हेरिंग पकड़ना चाहता था। हेरिंग का मतलब होता है समुद्र की जो ठंडे पानी में जो ठंडे पानी वाला जो भाग होता है समुद्र में, वहाँ पे एक स्पेशल प्रकार की मछली रहती है और उसको जो है ना लोग खाते हैं, उसको हेरिंग कहते हैं। तो उस हेरिंग को पकड़ते हुए जो है वह भी देखना चाहता था एंड डेवर इट, और उसके साथ साथ उसको निगल जाना, उसको खाने की जो है मतलब वो खाते हुए जो वो भी अपने बड़े भाई को जो उसके ब्रदर सिस्टर्स थे, तो वो भी जो चाहते थे कि उसका बड़ा भाई भी आए, वो भी अपनी शिकार पकड़े और उसको खाए, तो ऐसा देखना चाहते थे वो लोग भी। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और एक चट्टान पे खड़े होकर के, while his parents circled around raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his card eyes। तो कह रहा ना कि जबकि जो उसके पेरेंट्स थे ना, वह एक चट्टान पर खड़े होकर के और एक प्राउड कैकल कर रहे थे, यानी कि जोर जोर से ना कूकने की, मतलब ये पक्षियों की आवाज़ होती है, वो जोर जोर से ना कूक रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और सुबह सुबह ही द होल फैमिली, जो पूरा परिवार था, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, वह बड़े से पठार पर जो है मतलब चल रहा था, प्लेट्यू पर जो है मतलब मूव कर रहा था, मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और उसके ठीक सामने उस अपोजिट क्लिफ पे मतलब वो खड़ा था और उसकी कायरता पे टॉन्टिंग यानी कि ताने मार रहे थे हिम विथ हिज कावर्डाइज, उसकी कायरता पे उसका पूरा परिवार जो है अपोजिट क्लिफ पे उसकी मतलब पठार पे खड़े होकर के, और जो उसके अपोजिट क्लिफ पे ये खड़ा था उस पर जो है ताने मार रहे थे। अब यहाँ से कह रहा है ना कि द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सन जो है धीरे धीरे आकाश की तरफ जो है निकलना शुरू हुआ, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और जब ना तेज उसकी रोशनी जब उसके आई मीन लेज में उसके रहने वाली जगह पे पड़ी, शिला फलक में पड़ी, तो दैट फेस द साउथ, जो उसका मुंह जो है किधर साउथ की तरफ पड़ता था, उसमें जब उसकी रोशनी पड़ती है तो ही फेल्ट द हीट, तो उसको काफ़ी गर्मी होती है, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और चूंकि वो पिछली ही रात से कुछ भी खाया नहीं था, तो ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो जब गर्मी हुई ना उसको, तो वह जो है अपने लेज से वह जब बाहर की तरफ निकला और किनारे तक आया लेज के, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और क्या अपने एक पैर पे खड़े होकर के, विद द अदर लेग हिडन, और अपनी दूसरी पैर को छिपाते हुए, अंडर हिज विंग, अपनी पंखों के नीचे ही क्लोज्ड वन वाई, वह उसने अपनी एक आंख बंद कर लिया, देन द अदर्स, और अपनी तब दूसरी आंख भी बंद कर लिया। तो इसके बाद से बच्चों एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ये बहाना बनाया ना कि वो सो रहा है, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और फिर भी वो लोग जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए। ही saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, तो उसने देखा कि उस तरफ जो है पठार पे उसके भाई और बहन जो है क्या हो रहे हैं, लेटे हुए हैं, और उसके अपने गर्दन को मोड़ करके, अपनी जब पंखों में यानी कि छिपा करके, अपने गर्दन को मोड़ करके ना हेड्स को डाउन करके, और वो झपकी ले रहे हैं, डॉजिंग कर रहे हैं। तो ये देखता है कि उस प्लेट्यू पे जो उसके भाई बहन वहाँ पे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स, और उसके फादर जो है क्या कर रहे हैं, प्रीनिंग कर रहे हैं। प्रीनिंग का मतलब होता है साफ करना, तो किसके फीदर्स मतलब पंखों को, ठीक है। तो उसके छोटे भाई बहन के पंखों को उसके फादर जो है क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ऑन हीज वाइट बैक, और किसके, उनके जो सफ़ेद सफ़ेद जो पीठ है, पीठ पर के जो बाल हैं यानी पंख हैं, उनको अपने चोंच से जो है ना वो साफ कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि माँ माँ होती है। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम, और वह जो थोड़ा सा उथला हुआ ऊपर की तरफ जो भाग है, हम्प मतलब कुबड़ होता है ऊँट का, लेकिन यहाँ कुबड़ से नहीं मतलब है बच्चों, यहाँ प्लेट्यू का जो उथला हुआ भाग होता है उस पर जो है वह उसकी माँ यंग सीगल की जो खड़ी है, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसका जो है ना जो सीना है, यानी कहने का सेंस ये है कि उसकी जो ममता है वह अपने बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब लालायित है। नाउ एंड अगेन, और बार बार क्या कर रही है, सी टोर अ फिश, और वह जो है ना एक मछली का टुकड़ा
फाड़ती है, दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास पड़ा होता है, देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, तब वो जो है ना अपने ऑफ द ऑन द रॉक, और चट्टान पे रख करके अपने चोंच से, बीक मतलब होता है चोंच, चोंच से उस स्क्रैप्ड जो मछली का जो टुकड़ा है उसको जो है ना दोनों तरफ से मारते हुए जब मार करके फाड़ती है, और यह दिखाने की कोशिश कर रही है, इस यंग यंग सीगल को ललचाने की कोशिश कर रही है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और भोजन का दृश्य देख करके वो एकदम पागल हो उठता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और उस तरह से ना फाड़ना भोजन को जो है मतलब फाड़ के खाते हुए उसे बड़ा पसंद था जो है। स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और इस तरह से वो क्या करने लगा, अपने चोंच को ना चट्टान पे मार मार करके उसको और शार्प करने लगा, यानी कि उसको और नुकीला बनाने लगा, तीखा शार्प करने लगा। गा 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 ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और गा गा करते हुए वह जो है यह मांगने लगा कि जब मुझे और भी जब फूड दो, मुझे और भोजन दो। गाओ कोल एह, ये बोलते हुए सी स्क्रीम्ड बैक डेरिजिबली, और क्या होते हुए यह ऐसे डेरिजिबली उपहास के स्वर में, डेरिजिबली मतलब उपहास मजाक उड़ाना होता है, तो वह भी जो उसकी माँ भी वो उसको ललचाते हुए उसका मजाक बनाते हुए कहती है, वो कहता है कि मुझे भोजन दे दो, भोजन दे दो, तो वो कह रही है ना कि आजा आ जाओ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह निरंतर क्या ऐसा प्लेंटिवली में जो है, यानी कि हल्की शिकायती भाव, मेरे यार दे दो ना, इस तरह की जो भावना में वह बोलता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट, और एक मिनट बाद, और शो, और या एक मिनट या आधे मिनट के बाद, ही ऑटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, रह रह के ना काफ़ी मतलब उत्सुकता में, मीन उत्तेजना में जो है चिल्लाने लगता। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, और उसकी मदर जो है मछली का एक टुकड़ा जो है पकड़ी, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसको लेकर के उसके पास से उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट, और वह उसे पकड़ने के लिए ऐसे झुका आगे की तरफ, तभी eagerly tapping the rock of with his फिट, और अपने कह रहा ना कि आगे की तरफ झुका अपनी मांग से जो है उसकी चोंच से वो मछली का टुकड़ा लेने के लिए अपने चोंच में, लेकिन वो अपने पैरों से उस चट्टान को जो है ना दबा करके रखा था, उसमें पकड़ बना के रखा था ताकि गिरे नहीं। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर, और क्या कोशिश करते हुए उसके नज़दीक जाने का, एज सी फ्ली अक्रॉस, जैसे ही उसके पास से उड़ी। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह ठीक उसके सामने थी, सी हल्टेड, तो वह वहाँ पे जो है ना वो रुक गई, ठहर सी गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंखे थे वह एकदम स्थिर हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बिग ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिग, और उसकी माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वह लगभग उस यंग सीगल के चोंच के पहुंच तक जो है हो गया था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वह एक मोमेंट तक, एक क्षण तक जो है ना बिल्कुल सरप्राइज में, यानी कि आश्चर्य में सोचने लगा, अरे उसकी माँ दे क्यों नहीं रही है, यहाँ तक आ गई है तो जो है वॉन्डरिंग वाई, ये सोचते हुए कि वाई सी डिड नॉट कम नियरर, यह सोचते हुए कि उसकी माँ नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडेंड बाई हंगर, तब मीन भूख से पागल होकर के, ही डाइव्ड एट द फिश, वह उस मछली पर, उस फिश पे वह गोता लगा देता है। विद ए लाउड स्क्रीम, और लाउड स्क्रीम के साथ ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वह क्या हो जाता है, काफ़ी तेज चिल्लाता है, और फिर कभी ऊपर कभी नीचे उस स्पेस में, उस आसमान में वह उड़ने लगता है। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, तब एक भयानक डर उसके अंदर जो है ना घर कर लेती है, और एंड मीन्स काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एंड इज हर्ट स्टूड स्टिल, और उसका हर्ट जो है बिल्कुल स्थिर हो जाता है, धड़कना कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, यानी काफ़ी डर जाता है। ही कुड हियर नथिंग, और वह जो कुछ भी सुन नहीं सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा ना केवल एक मिनट तक कैसा चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण जो है उसने महसूस किया उसके पंखे जो है, जो अब तक जो सिकुड़े हुए रहते थे, उनको कभी वो खोलता नहीं था, वह अचानक से जब बाहर की तरफ खुल गए। द वाइंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और हवा जो है ना
उसके सीने पे जो है मतलब लग रही थी। फीदर्स जो सामने वाले जो बाल था, जो फीदर था, उस पे लग रहा था। देन अंडर हिज स्टमक, तब उसके पेट के नीचे लग रहा था। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उस पे उसके पंखों पर लग रहा था। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब वह जो है महसूस कर सकता था कि हवा में कैसे अपने पंखों को जो है काटना होता है, यानी हवा, पंखों से हवा को कैसे काटना होता है, यह चीज़ वह महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और वह अब जो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, वह धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ जा रहा था। एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की तरफ जो है मतलब आ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह जो अब वह डरा हुआ नहीं रह गया। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, जब ही उड़ते समय ही अचानक से उसको थोड़ा सा थकान महसूस हुआ, आलस महसूस हुआ। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, तभी वो जो है अचानक से डर में जो अपने पंखों को फड़फड़ाया और फिर जो है ऊपर की तरफ जो है उड़ गया। गा 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 गाव कुल ए, ऐसे गा गा करते हुए वो अचानक से जो है ना, अभी मतलब थोड़ा सा आलस से आ गया, उसको जो डिजनेस आ गई, और अचानक से जो है ना अपना एफर्ट कम किया, फिर नीचे जाने लगा, तो अचानक से डर गया और फिर पंखों को फड़फड़ाया ना जोर से ऐसे, तो फिर से ऊपर की तरफ आने लगा जो है। हिज मदर शुक्ड पास्ट हिम, और उसकी माँ जो है ना उसके पास से एकदम नज़दीकी से उससे उड़ी। हिज विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसका जो हर विंग्स, उसका पंख, उसकी माँ का जो पंख था काफ़ी तेज आवाज़ कर रहा था। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और वह जो है चिल्ला के उसकी स्क्रीम को जो है रिप्लाई कर रहा था, रिप्लाई दिया। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब चिल्लाते हुए उसका बाप उसके ऊपर से उड़ा। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके जो दो भाई और बहन हैं वह जो है उसके पास ही उड़ रहे हैं, उसके चारों तरफ। करवेटिंग एंड बैंकिंग, और क्या कर रहे हैं करवेटिंग यानी कि तिरछा होकर के उड़ रहे हैं, और बैंकिंग यानी कि वह किनारों से जो है मतलब तिरछे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कर्व होकर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सोरिंग, और सीधे काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डाइविंग, और नीचे जमीन मीन पानी में गोता लगाने की कोशिश गोता लगा रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वो पूरी तरह से भूल गया कि वो हमेशा से उड़ने के योग्य नहीं था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाई विद सोर एंड कर्व श्रिकिंग श्रीली, तब जो है अपने आप को कमेंड किया, ठीक है, कमेंड किया क्या करने के लिए, वो अपनी प्रशंसा भी किया। कमेंडेड मतलब होता है प्रशंसा किया, वह खुद की प्रशंसा किया कि वह जो डाइव लगाए और शोर लगा मतलब करे, ऊपर उड़े, फिर कर्व होकर के जो है मतलब तिरछा होकर के उड़े। श्रीकिंग श्रीली, जोर जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए। ही वॉज नियर सी नाउ, अब वह जो है समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और सीधा उसके ऊपर से उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और सीधा जो है मतलब ओशन के ऊपर जो है ऐसा स्ट्रेट यानी कि जो मतलब फेस करके उड़ रहा था। ही शा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने एक जो है हरे रंग का जो है विशाल समुद्र जो है देखा। विद लिटिल रिजे, जिसमें रह रह करके ऐसे छोटी छोटी जो है मतलब तरंगे उठ रही थी, वेव्स उठ रहे थे, मूविंग ओवर इट, और उसके ऊपर से भी चले जा रहे थे। एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज एंड काउड एमुजेडली, जब ऐसे छोटी छोटी तरंगे उसको भिगो दे रही थी, तो वह जो है ना अपनी चोंच को ऐसे साइड में करके और जोर जोर से चिल्लाने लगता, जो है मीन एम्यूजेडली, उसको ऐसा करते हुए मजा आ रहा था। His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन वह जो है उस ग्रीन फ्लोरिंग जो मतलब कह सकते हैं समुद्र का जो हरे रंग का पानी था उस पर जो है वो लोग उतर चुके थे। देवर बेकोनिंग टू हिम, और वह उसको भी जो है बुला रहे थे, बेकोन कर रहे थे। तो इस तरह से बेकोनिंग का मतलब होता है बच्चों बुलाना, इशारा करके बुलाना होता है, ठीक है, इस बेकोनिंग का मतलब होता है। तो वो बेकनिंग कर रहे थे, उसको भी नीचे बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, जोर जोर से जो है मतलब चिल्लाते हुए उसको भी नीचे बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और वह जो है ग्रीन सी में यानी उसकी पानी पर जो है खड़े होने के लिए उतरा।
तभी जो है हिज लेग सैंक इनटू इट, अचानक से उसका पैर जो है उसमें मतलब डूब गया। ही स्क्रिम्ड विथ फ्राइट, जब वो ऐसा हुआ ना उसका पैर डूबा तो अचानक से जोर से चिल्लाते हुए फिर भागा ऊपर की तरफ, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर से फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर की तरफ उड़ा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वह थक चुका था और भूख से जो कमजोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, और अब वह जो उड़ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड, और थका हुआ था पूरी तरह से बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और ये पहली बार जो है ऐसी अद्भुत एक्सरसाइज करके वो थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर जो है उस हरे रंग के जो समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, तब उसकी पेट जो है ना उस हरे रंग तब उसकी पेट जो है समुद्र के जल को जो टच कर दी। एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वह जो डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और उसके बदले वह जो उसके ऊपर जो है तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसकी फैमिली जो है चीखते हुए चिल्लाते हुए जब मतलब उड़ रही थी। प्रेसिंग हिम, और उसकी जो है प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी चोंच को जो है ऐसे ऑफर किया जा रहा था डॉग फिश जो है को फाड़ने के लिए, खाने के लिए। और ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली जो है मीन्स फ्लाइट को जो पूरा किया। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट फ्लाइट है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लेते हैं कि व्हाई वाज द यंग सीगल ऑफरेड टू फ्लाई, तो यंग सीगल क्यों जो है उड़ने से डरता रहा था। तो यंग सीगल के उड़ने का, और दूसरा कह रहा है कि डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर ऑफरेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, एंड आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। तो हाँ बच्चों, तो ऐसा माना जाता है ना कि ये जो यंग सीगल है वह क्यों उड़ने से डरता रहा, तो उसकी पहली उड़ान थी और उसमें ही उसके अंदर ऐसी कायरता के वजह से वह उड़ नहीं पा रहा था, जबकि उसके अंदर पोटेंसी थी। तो पोटेंसी सबके अंदर रहती है, बस वो अपनी आपके अंदर विल पावर, डिटर्मिनेशन होना चाहिए अपने डिसीजन को जब फॉलो अप डिसीजन को जो है कैरी आउट करने के लिए। बिना आपके कॉन्फिडेंस का ये सब चीज़ें संभव नहीं होता है। ह्यूमन बेबी में भी ऐसे होते हैं, पक्षियों में भी ऐसे होते हैं, जो कुछ कायर होते हैं वह अपनी उड़ान नहीं ले पाते हैं। तो ये चीज़ें आपका आंसर हो सकता है, इसको आप बनाएंगे ऐसे। द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, तो कह रहा है ये पूछ रहा है कि ये कि जो भोजन का जो दृश्य था उसने उसको पागल बना दी। इससे आप क्या समझते हैं, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, कौन सी ऐसी चीज़ जो है यंग सीगल को मजबूर कर दी अंततः उड़ने के लिए। तो भोजन का जो दृश्य था, उसकी माँ जो डॉग फिश को जो पढ़ रही थी उसके पास लेके आई, तो चूंकि वो भूखा था तो अब कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता, तो उसने भोजन को पाने के लिए वह छलांग लगा दिया, और जिसके बदौलत जो वो नहीं जानता है कि उसकी कोशिशों ने क्या रंग लाया है। देयर वर बेकोनिंग टू हिम, और वे लोग जो उसको बुला रहे थे कॉलिंग श्रीली, जोर जोर से चीख करके। तो वाई डिड द यंग सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई, तो क्यों सीगल का जो फादर थे मदर थे उसको धमकी भी दिए थे, और उसको जो है कैजुअल और उसकी खुशामदी भी कर रहे थे, उसको जो बहला फुसला भी रहे थे, क्यों उड़ने के लिए। तो कहने का सेंस ये है बच्चों की शुरुआत में जब वो उड़ नहीं पा रहा था, उनके सारे प्रयास विफल थे, उन्होंने जाना कि उनका बेटा डरपोक है, तो वो लोग जब उसके पॉजिटिव कैटलिस्ट उनके सारे फेल हो चुके थे, तो उन लोगों ने नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे इसको टॉन्ट किया था, इसका मजाक उड़ाया था, ठीक है। तो ऐसी धमकियां भी दिया था। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, तो कह रहा है कि क्या कभी ऐसा ही अनुभव आपको कभी रहा है, where your parents encouraged you to do something that you were too scared to fly, कह रहा है कि जहाँ पे आपके माँ बाप जो है आपको इनकरेज किए, आपको जो है साहस बढ़ाए उस चीज़ को करने के लिए, जबकि आप दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई, तो जिससे आप जो है डर उसको कोशिश करने में आप हमेशा डरते रहे। तो कोई ऐसा मोमेंट रहा, तो ये बेटा हॉट्स बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप, तो इसको आप जो है डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में या खुद से लिख सकते हैं। इन द केस ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग इट सिम्स ए नेचुरल एक्ट, बर्ड फ्लाइंग का जो केस है एक तरह से यह प्राकृतिक क्रिया लग रही है।
and a foregone conclusions that it should succeed. In the example you have given to answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you try regardless of possibility of failure? तो बच्चों ये आंसर जो है आपके लिए दिया गया है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है और उसका यूज करके आप इसका क्या आंसर दे सकते हैं। ये भी हॉट्स क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या हॉट्स क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही रहने देते हैं, बहुत जल्दी ही लेके आते हैं। जो भी डिले हो चुका, लेकिन इसके बाद से एक के बाद एक वीडियो आपको जरूर मिलेंगी और रोज वीडियोस मिलेंगी बच्चों, ये प्रॉमिस है मेरा। और इसके तुरंत बाद जो है मैं लेके आ रहा हूँ आपको इसका सेकेंड स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।